नमस्कार दोस्तों, फ्री एसवी ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। ज्योतिषी चर्चा में मिथुन वालों की बात होगी। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, 144 दिन मिथुन राशि पर शनि का प्रभाव जानेंगे इस वीडियो से। शनि का शुभ प्रभाव कब से कब तक रहेगा ये भी जानेंगे आप इस वीडियो से, और उतरता हुआ शनि का ढैया कैसे करेगा माला माल आप लोगों को, इसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, बदलेंगे हालात, मचेगा फिर से तहलका। डेफिनेटली दोस्तों, शनि अभी मकर राशि में है और मकर राशि में शनि आपके अष्टम स्थान में अभी ढैया चल रहा है, परंतु जैसा कि बताया शनि मार्गी है, एक बात, जागृत हैं दूसरी बात, और तीसरी आप लोगों के लिए और भी खुशखबरी वाली बात ये होती है कि शनि अब धनिष्ठा नक्षत्र में करीबन 10 दिन के पश्चात 18 तारीख से 18 फरवरी से प्रवेश कर जाएंगे। तो इस वीडियो से हम जानेंगे 18 फरवरी से लेकर 12 जुलाई तक ये जो 144 दिन बनते हैं, शनि कई स्थितियों से गुजरेंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी 29 अप्रैल को ही धनिष्ठा नक्षत्र में रहते हुए यह कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो ढैये का पूर्णतः प्रभाव 0 हो जाएगा। हालांकि धनिष्ठा में आते ही यह प्रभाव ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, जैसा कि मैं अपने वीडियोज़ में बताता आया हूँ, और उतरता हुआ ढैया आप लोगों को लाभान्वित करता है, ये बात भी है। और धनिष्ठा नक्षत्र में तो निश्चित बात है यह लाभान्वित करेगा। अगर आप लोगों को मार्गी होने से इतना फ़ायदा नहीं मिला, फ़ायदा तो ज़रूर मिला होगा। तनाव में, ये जो कष्टों में एक रिलीफ मिल जाता है, वह तो सिचुएशन ज़रूर हुई होगी। कुछ लोगों से यह फीडबैक भी मिला है, परंतु जो इच्छाएं हैं अधूरी हैं कुछ लोगों की, वह पूर्ण कैसे होती हैं 18 फरवरी से, क्योंकि श्रावण नक्षत्र में शनि इतना अच्छा फल नहीं देते। पूरे विश्व ने यह देखा। जब श्रावण नक्षत्र में थे तो कोविड की त्रासदी सभी ने सही, और जिन लोगों के ऊपर ढैया 7.5 होता है उन्हें कुछ ज़्यादा ही प्रभाव इसका एहसास होता है। तो चलिए, वह दिन बीत गए। अब 18 फरवरी से लेकर 29 अप्रैल तक पहले इसका जानेंगे हाल कैसा रहता आप लोगों के लिए समय, और उसके पश्चात जब यह कुंभ राशि में आ जाएंगे 4 जून तक यह मार्गी रहेंगे, कुंभ राशि में रहेंगे, और 5 जून से लेकर 12 जुलाई तक कुंभ राशि में रहते हुए यह वक्री भी रहेंगे। 5 जून से यह वक्रस्थ अवस्था में चलेंगे, तो यह 12 जुलाई तक फिर से वापस आपकी अष्टम स्थान में आ जाएंगे मकर राशि में। तो एक भ्रम है, वह भी दूर करना है इस वीडियो के जरिए। कुछ लोग कहते हैं कि वापस मकर राशि में आ जाएंगे अष्टम स्थान में शनि, और यह 12 जुलाई से आ जाएंगे, तो क्या ढैया फिर से लग जाएगा, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। और यह शनि फिर 12 जुलाई से लेकर 2023 जनवरी 17 तक मकर राशि में ही रहेंगे। तो ये देखिए, बहुत लंबा समय, फिर से 6-7 महीने क्या ढैया लगा देंगे, इसके ऊपर मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। वीडियो की शुरुआत करने से पहले ही बताऊँगा, और उसके पश्चात फिर जनवरी 2023 से यह कुंभ राशि में ही रहेंगे। आपका भाग्य स्थान होगा, जैसा कि इस चार्ट के जरिए आप देख सकते हैं, यह भाग्य स्थान में आ जाएंगे। तो चलिए, इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आपके संशय, आपके जो डाउट्स हैं उसको दूर करूं, मैं निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें, ताकि आपको मेरे जो लेटेस्ट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लाभान्वित होते रहें। देखिए, श्रावण नक्षत्र से जब धनिष्ठा में शनि 18 फरवरी को प्रवेश कर जाएंगे, एक बहुत बड़ी यह उपलब्धि ये रहेगी आप लोगों के लिए कि यह मंगल का नक्षत्र है।
मंगल के नक्षत्र में शनि शुभ फल देते ही देते हैं। इसे देखिए विडंबना समझिए या जो भी समझिए, अभी इस कथा है पुराणों में, उसकी चर्चा नहीं करूँगा। क्यों अच्छा फल देते हैं? क्योंकि मंगल की राशि में शनि मंगल के नक्षत्र में देखिए अच्छा ही फल देते हैं। धनिष्ठा में यह पिछले हिस्ट्री की बात करें तो ये प्रूव करूँगा किसी वीडियो में। तो जहाँ तक बात है, कुछ लोग शायद आपको भ्रमित करने की कोशिश करें। देखिए जितनी जितनी किसी की नॉलेज होती है वह उतना बोल देता है। सभी डॉक्टर्स देखिए उतने पारंगत नहीं होते। सभी तरह के डॉक्टर्स हैं, इसी तरह से सभी तरह के एस्ट्रोलॉजर्स भी होते हैं। सभी को हमारा सलाम, सभी को हमारा दुआ कि सभी कामयाब हों, परंतु किसी को भड़काएं ना, किसी को गलत वाक्यात ना बताएं। एनीवेज 12 फरवरी से शनि आप लोगों को ये दिखने लग जाएगा कि आप लोगों के जो ये दृष्टियाँ दिखाई हैं शनि की, लाल जो रंग से ये जो रेड लाइंस हैं, ये प्रभावशाली एकदम से हो जाएंगी। अचानक से आप सोए सोए जाग जाएंगे कार्यस्थल पर। 10वें घर के ऊपर दृष्टि, शनि मार्गी, शनि जागृत, शनि धनिष्ठा में, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। और 21 फरवरी से ये जागृत भी उदय भी होने वाले हैं। तो निश्चित बात है यह 10 दिन के बाद ही झटके के साथ आपको ऊंचाइयां देंगे कार्यस्थल पर, यह लिख लीजिए। इस पीरियड में चलिए किसी की दशा अंतर्दशा भी खराब चल रही हो, परंतु 29 अप्रैल तक जाते जाते कुंभ राशि में भाग्य स्थान में जाने से पहले ये कुछ ना कुछ कार्यस्थल पर ये जो दृष्टियाँ हैं रेड लाइन से, ये धन स्थान के ऊपर है 7वीं दृष्टि, ये 10th दृष्टि इनकी 5वें स्थान के ऊपर है। इसका विवेचन पहले कर देता हूँ 29 अप्रैल तक 12 फरवरी से। देखिए अचानक से आप लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, उच्च पदासीन हो जाएंगे, अच्छी ऑफर्स आ जाएंगी कार्यस्थल पर, ये बात निश्चित है, लिख कर बता देता हूँ। जॉब की तलाश है, कोविड के चलते आपको अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिली या अवनति हुई है, आपकी सैलरी में कटौती हुई है या अच्छा कामकाज दोबारा से सेटल नहीं हुआ है, वह बिंदु श्रावण नक्षत्र से शिफ्ट होते ही ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा कारोबार चलेगा, व्यापार चलेगा, जॉब चलेगी, पदोन्नति होगी, तरक्की होगी, मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र के योग बनेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए नहीं। जिन लोगों के 6, 8, 12 में बैठे हुए घरों की जो प्लैनेट्स होते हैं त्रिक स्थानों में, 6, 8, 12 घर त्रिक स्थान होते हैं, उनकी दशांतर दशा है तो उनको भी एक सुकून मिलेगा, एक कुछ रिलीफ तो उन्हें भी मिलेगा। परंतु जिनके केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए ग्रहों की दशा चलती है उनके लिए काफ़ी अच्छा सबब रहेगा, अच्छे मौके मिलेंगे, धन लाभ होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी कार्यस्थल पर। ये दृष्टि बैंक बैलेंस बढ़ाएगा, फैमिली में फंक्शंस का माहौल रहेगा और आपके जो मतभेद हैं, पारिवारिक मतभेद दूर होते हैं, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वह डेवलप होते हैं, आपके एसेट्स बढ़ते हैं। कुछ लोग प्रॉपर्टी से लाभान्वित होंगे, प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, कुछ गाड़ी परचेज करेंगे, कुछ ना कुछ आप परचेज करेंगे, कोई ज्वेलरी परचेज करेगा, समथिंग आप परचेजिंग के ऊपर, या यूं कहें आपका घर भरा पूरा रहेगा। सेकंड हाउस के ऊपर जब धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे 12 फरवरी से लेकर 29 अप्रैल तक की बात कर रहे हैं। लोग इसे ढैया ही कहते हैं, पर मैं ये कहता हूँ उतरता हुआ ढैया आपको सोने पे सुहागे का अब काम करेगा। मार्गी हैं क्योंकि जागृत हैं और धनिष्ठा नक्षत्र में शनि अब आपको अपनी राशि में बैठे विपरीत राजयोग का फल देंगे। धन आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन की कमी तो ना होगी। और इसी तरह से 10th हाउस के ऊपर दृष्टि, 5वें स्थान के ऊपर 10th दृष्टि, आप लोगों के बच्चों की तरफ से आ रही दिक्कतें, संतान पक्ष से आ रही प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। कैरियर में संतान को तरक्की मिलेगी, कैरियर में सेटल होते नजर आएंगे,
शादी ब्याह को लेकर अगर आप चिंतित हैं बच्चों के, वह शादी ब्याह होने के योग बनते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होगा। किसी तरह से भी संतान के पक्ष को लेकर आपकी चिंताएं कम होती हैं एटलीस्ट। हालांकि संतान की कुंडली के ऊपर भी गौर मारना चाहिए, किंतु शनि का ये प्रभाव, अशुभ प्रभाव अब शुभता की ओर चला जाएगा। शेयर मार्केट वालों को फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। लॉटरी इत्यादि का काम करते हैं उन लोगों की अगर कुंडली में लॉटरी के योग हैं तो ये लॉटरी भी लगवा दिया करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लाखों करोड़ों का फ़ायदा हो जाता है। मनोरंजन के क्षेत्र में है तो आप लाभान्वित होंगे, ये बात तो निश्चित है। कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं में स्टूडेंट्स से अगर आप मिथुन राशि है, मिथुन लगन है, तो आप निश्चित तौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेसफुल होंगे। जो आपकी स्टडीज़ में व्यवधान आ रहे हैं, अवरोध हैं, वह दूर होते हैं। बौद्धिक स्तर आपका बढ़ जाता है, आपका तनाव दूर होता है, आप खुश रहते, हल्के फुल्के महसूस होते हैं। इवन रोमांस के लिए समय उत्तम रहता है। इसी के साथ 29 अप्रैल से शनि आपके भाग्य स्थान में, भाग्य का मालिक जो भाग्य स्थान में हो तो क्या चाहिए, वह भी शनि सरीखे प्लैनेट, न्यायाधीश। भाग्य को जब संभाल लेंगी, भाग्य की ये जो डोर है, किस्मत की डोर शनि देव के हाथ में आ जाए, शनि यहाँ पर क्या दे सकते हैं आपको आइडिया नहीं होगा। 29 अप्रैल से लेकर 4 जून तक 35 डेज आपके लिए यादगार रहने वाले हैं ज़िंदगी में। काफ़ी लोगों के लिए, मिथुन राशि के काफ़ी लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, वो किस तरह से 11वां घर प्रभावित हो जाएगा शनि देव की दृष्टि से। 11वें घर में आपको बता दें, शनि पहले भी बताया है, शनि जब भी बैठे होते हैं किसी की कुंडली में 11वें घर में, तो व्यक्ति किंगली कंफर्ट्स भोगता है। 11वें घर के ऊपर प्रभाव भी शनिदेव का हो, दृष्टि से ही क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में कुंभ राशि आती है, मूल त्रिकोण साइन है, तो शनि यहाँ पर शुभ दृष्टि ही रखते हैं। अक्सर देखा, हालांकि कहते हैं ना शनि की दृष्टियों में कुप्रभाव होता है, पर हमेशा नहीं होता, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जैसे अब कुंभ राशि में बैठेंगे तो कुंभ राशि से भाग्य स्थान से भाग्य जब प्रबल होगा तो 11वें घर को देखेंगे तो लाभ होगा ना, तभी तो भाग्य प्रबल होगा। सिंपल एज दैट। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को भी समझ आता है किस्मत किसकी प्रबल होगी, किस्मत अच्छी किसकी होगी। जिसको लाभ होगा ना, अगर नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम धंधा कर रहे हैं, अगर हानि होगी तो किस्मत काहे की अच्छी, कहाँ से अच्छी। तो यहाँ पर दृष्टि बुरी हुई कि अच्छी हुई। तो हमेशा कह देते हैं कुछ लोग शनि की दृष्टि हमेशा ही बुरी होती है। ये देखिए सोचने की बात है। वैदिक ज्योतिष को डिटेल में पढ़ना चाहिए कुछ लोगों को। यहाँ पर बड़े भाई बहनों के साथ हालांकि कुछ दिक्कत हो जाया करती है, और धन जरूर आएगा, आपकी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होंगी, ये बात निश्चित है। आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, सोशल सर्कल डेवलप होगा, आपके आत्म बल की प्रकाष्ठा, ऊंचाइयां, जी हाँ दोस्तों, आपको उच्च पद आसीन कर देगी ये दृष्टि। इसका प्रभाव ऐसे ही मत जान लीजिए, शनिदेव की दृष्टि है। और यहाँ पर तृतीय स्थान पराक्रम में वृद्धि, आत्म बल की तुष्टि होती है, यात्राओं से लाभ होता है, विदेशों से लाभ होता है। 9th हाउस में जब भी शनि राहु इत्यादि किसी की कुंडली में बैठे हों तो विदेशों से उन्हें फायदा होने के योग बन ही जाते हैं। वायु तत्व के ये प्लैनेट हैं, वायु कारक हैं राहु खासकर, और कुंभ राशि भी वायु तत्व की राशि है। जी हाँ दोस्तों, तो इसलिए विदेशों से लाभ होगा, यात्राएं होंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करेंगे तो फ़ायदा होगा। स्टूडेंट्स के लिए समय उत्तम रहेगा, स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए वीज़ा लगवाकर यात्रा करेंगे।
जो भी लोग हैं विदेशों से संबंधित उनको फ़ायदा होगा। मैं बात कर रहा था तृतीय स्थान के ऊपर दृष्टि, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार होने के योग बनते हैं। हालांकि लियो राशि है, फिर भी यदा कदा कई बार मनमुटाव भी हो जाता है। छोटे भाई बहनों का ख्याल रखें, उनकी सेहत का भी ख्याल रखें, उनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रिएटिव लोग हैं, कम्युनिकेशन संचार व्यवस्था में कामकाज करते हैं, मीडिया के क्षेत्र में टीवी, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, उन लोगों के लिए समय उत्तम हो जाएगा। और अगर आप राइटर्स हैं, पेंटर्स हैं, डांसर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, फोटोग्राफर्स हैं, फिल्म लाइन में एक्टर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो आपका सेलिब्रिटी स्टेटस बढ़ता है, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। तो किसी तरह का भी फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, मॉडलिंग का काम करते हैं, यू विल मिंट मनी एंड यू विल होग लाइमलाइट। और इसी तरह से शनिदेव की 6th हाउस के ऊपर 10वीं दृष्टि, ब्लू लाइन, आप शत्रुहंता हो जाते हैं। शत्रु आपकी एक झलक पाकर ही भयभीत हो जाएंगे इस दौर में। ये दौर आपका है। ये 35 दिन का पीरियड मैं बता रहा हूँ। 29 अप्रैल से 4 जून तक कोर्ट कचहरी में आपका झंडा लहराएगा, आपका परचम लहराएगा। भाग्य प्रबल है, शत्रु हंता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, तो निश्चित तौर से आप भले घटिया सी पार्टी का भी इलेक्शन का सिंबल लेकर इलेक्शन लड़ लें, जीत आपकी है। अगर आपकी कुंडली में थोड़े से भी 1-2 राजयोग हैं तो आप MLA MP बनने वाले हैं, क्योंकि यूपी, पंजाब इत्यादि में इलेक्शन हो रही हैं। तो यह बात निश्चित है। देखिए 21 फरवरी से ही शनि लाभान्वित करने के मूड में आ चुके मिथुन राशि वालों को। कर्जे से निजात मिलेगी, स्वास्थ्य उत्तम होगा, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। अगर डायग्नोसिस किसी की बीमारी का नहीं हो रहा था डायग्नोसिस, वह डायग्नोसिस हो जाया करता है। और कंपटीटर्स आप बहुत अच्छे साबित होते हैं, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने में आप कामयाब रहेंगे। और जॉब रिलेटेड, सर्विस रिलेटेड जो फाइल्स हैं, दिक्कत जो दे रही थी प्रमोशन को लेकर, कोई एलिगेशन की, कोई सस्पेंशन की, कई तरह के मसले होते हैं। गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, बॉस ने कुछ लिख दिया, उसमें भी आप लोग अब कामयाब हो जाएंगे। अपने अपने काम आपके सुचारू रूप से चलेंगे। तो कुल मिलाकर ये कब तक होगा? 4 जून तक। उसके बाद जस्ट हौसला रखिए। देखिए 5 जून से वक्री शनि 12 जुलाई तक कुंभ राशि में ही वक्री रहेंगे। 5 जून से 12 जुलाई तक 3-4 में हिदायतें दिए करता हूँ। कुंभ राशि में रहेंगे, भाग्य स्थान पर रहेंगे, तो चिंता नहीं करिए, भाग्य तो प्रबल रहेगा। एक बार अब इनकी दृष्टियाँ जो फल देती हैं ना, बहुत अच्छा बुरा फल नहीं देंगी। अच्छे फल में 10-20% कटौती होने के योग बनते हैं। बस ये नहीं कि 100% कटौती हो जाएगी। जिनका बिजनेस चला दिया है शनिदेव ने 9वें स्थान में आते हुए, तो वो बिजनेस बंद थोड़ी ना हो जाएगा। जिनकी प्रमोशन होगी, डिमोशन थोड़ी ना हो जाएगी। अब आप समझ रहे हैं ना क्या होता है। कुछ लोग जैसे शेयर मार्केट का कामकाज करते हैं या इन्वेस्टमेंट का, रिस्की इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, तो उसमें धोखा ना हो जाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ इस पीरियड में रिस्की इन्वेस्टमेंट मत करें। और जब तक यह वक्री रहते हैं, वक्री तो वैसे 23 अक्टूबर तक रहेंगे, 5 जून से लेकर, तो 5 जून से लेकर 23 अक्टूबर तक खासकर आप लोगों को रिस्क नहीं लेना। शेयर मार्केट वालों को सतर्क रहना है, अपना काम स्लो कर देना है, खासकर जो डेली ट्रेडिंग करते हैं। गॉट इट। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, फजूल की यात्राएं अवॉइड करें, क्योंकि तृतीय स्थान पर यात्राएं परेशान कर सकती हैं कुछ लोगों को, जिनकी कुंडली में दशांतदशा खराब होती है। और कुछ लोगों को कंपटीटर्स तंग कर सकते हैं जो बिजनेस में। बस इतना सा है, पर ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर अब श्रावण नक्षत्र नहीं है, धनिष्ठा नक्षत्र है, तो माइनर चीज़ें,
10% 20% स्लो हो जाती है। जैसे प्रॉपर्टी में काम करते हैं, प्रॉपर्टी की मार्केट अप डाउन होती है ना, तो उस तरह से थोड़ा सा हो सकता है। सो ये पीरियड बुरा नहीं कहा जा सकता, इसे बहुत अच्छा गोल्डन फेस नहीं कहा जा सकता, ठीक है। पर ये तनाव नहीं देने वाला, आपके पाँव से तले से ज़मीन नहीं खिसकने वाली। सो डू नॉट बी वरी। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। एनी हाउ, शनि वक्र यहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं देने वाले, हल्का फुल्का तो प्रभाव रहता है, सच बात। और दूसरे आपको बता दें, 12 जुलाई से शनि फिर से मकर राशि में आ जाएंगे। तो अब एक शुरुआत में बात की, कुछ लोग कहते हैं ढैया क्या फिर से लग जाएगा। बड़े मज़ेदार लोग हैं, कुछ लोग ऐसी वीडियोस भी डाल रहे हैं कि ये ढैया ना हो गया क्या हो गया, 3 साल का ढैया हो जाएगा और 3.25 साल का। 2.5 साल मीन्स 2.5 साल। ढैये का प्रभाव नहीं होगा, ये विपरीत राजयोग होगा। कब से कब तक? ये 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी तक आपको 2023 17 जनवरी तक विपरीत राजयोग का फायदा देंगे शनि यहाँ पर अष्टम स्थान में वापस आकर। हाँ, जब वक्री होंगे 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक यहाँ पर वक्री आकर रहेंगे, तो आपको वही नियम अपनाने हैं। रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करें, बस दैट इज़ इट। कामकाज चलेगा, आमदनी होती रहेगी, घर परिवार बढ़ेगा, सुचारू रूप से स्थितियाँ नॉर्मल रूप से चलती रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, और 23 अक्टूबर से 17 जनवरी 2023 तक यह विपरीत राजयोग का फल देंगे मकर राशि में जब तक रहेंगे। उसके पश्चात 17 जनवरी 2023 से फिर भाग्य प्रबल आपका। तो 2023 फिर से पूरा का पूरा भाग्यशाली, तरक्की, प्रतिष्ठा, लाभ, फैमिली में माहौल अच्छा, धन लाभ, स्वास्थ्य इम्प्रूवमेंट, सब कुछ जो लोग मिथुन राशि के हैं। तो इस तरह से जाने 18 फरवरी से लेकर 12 जुलाई तक का पीरियड मोटे तौर से आप लोगों को इस कदर प्रभाव देगा जैसा कि आपको बताया। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, सभी आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं, आप लाभान्वित होते हैं। चलिए, इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।